चलिए आज यात्रा करते हैं उस पहाड़ की, उस झरने की जहाँ पर आपको बर्फ़ भी दिखेगी, जहाँ पर आप झरने भी देख पाएंगे और जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कोई पापी इंसान पहुँच नहीं पाता। वहाँ पर पहुँच भी गया तो झरने के नीचे खड़ा रहेगा तो 50 आदमियों के ऊपर उसका जल गिरेगा, लेकिन पापी आदमी के ऊपर नहीं गिरेगा। और ऐसे पापी आदमियों से आज मैं आपको मिलवाऊंगा जो मैं खुद था। कुछ पाप बीच में आ गए, बड़ी बड़ी यात्राएं कर चुका था। 12 में से 11 कैलाश करने के बाद 40-40, 50-50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 5 किलोमीटर के ट्रैक तक मैं नहीं पहुंच पाया। लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और उन पर छींटे नहीं गिरते, और मैं 5 किलोमीटर में से सिर्फ 2 किलोमीटर से ही वापस आया। मैं भले वापस आया, लेकिन आपको अंत तक दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि मैं पापी था लेकिन मेरे साथ जाने वाले नहीं थे। वो पूरी यात्रा करके आए और उनके वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करवाऊंगा। दर्शन करेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थान के जहाँ पर अष्टवसुओं ने तपस्या की थी, जो है तपोभूमि, जहाँ पर यात्रा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि ये है तपोभूमि। वसुओं ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए नाम पड़ा वसुधारा। तो चलिए पहले कुछ अच्छे अच्छे सीन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 33 कोटि देवता कौन है, अष्ट वसु कौन है, जो आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो पहले तो आगे बताऊंगा कि भगवान ने ऐसी क्या लीला की कि मेरे पाप बीच में आए और मैं यात्रा नहीं कर पाया। लेकिन पहले एक ऐसे पहाड़ी का ट्रैक जिसका नाम ही है वाटरफॉल से, यानी वसुधारा वाटरफॉल, यानी जिसे जल प्रपात कहा जाता है, जहाँ रास्ते में सीधा ट्रैक भी है, बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर भी हैं। रास्ते में बर्फ़ का ग्लेशियर भी क्रॉस करना पड़ेगा और झरने तक पहुँचेंगे, जिसका धार्मिक महत्व मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक ऐसे झरने के दर्शन आप करेंगे जो 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। झरना जो समुद्र तल से 122 मीटर की ऊंचाई पर है। झरना जिसे अमृत धारा भी कहा जाता है। स्वर्ग रोहिणी मार्ग का बोर्ड लगा है, यानी आप समझ गए हैं कि बद्रीनाथ से आपको जाना है माना गांव, और ये हैं 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यहीं से वो गए थे स्वर्ग रोहिणी की यात्रा पे। जब पूरा संसार, पूरा भारत, पूरा महाभारत उन्होंने जीत लिया, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ रहा था। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि वो तो आपको महादेव ही दे पाएंगे। तो यहीं से वो गए थे स्वर्ग के रास्ते पर। लेकिन कुदरती आपदाओं की वजह से आज स्वर्ग रोहिणी का रास्ता दूसरी ओर से जाता है, और जिस रास्ते को आप देख रहे हैं ये जाएगा वसुधारा, जहाँ वसुओं ने तपस्या की थी। आपने सुना होगा कि अकेले युधिष्ठिर पहुँचे थे स्वर्ग, उनके साथ में कुत्ता था जिसकी वजह से उनको स्वर्ग में नहीं जाने दिया। लेकिन आज लोग घर में कुत्ता पालते हैं, और हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ता अगर आपको सूंघ ले तो उस दिन के पुण्य खत्म हो जाते हैं। ये है माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पास में, और यहीं पर आगे जाकर है भारत का आखिरी गांव। सामने आप देख रहे हैं वो है स्वर्ग रोहिणी का ट्रैक, और शूट किया है मैंने उसे वसुधारा ट्रैक से। यानी आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग रोहिणी का ट्रैक काफ़ी नीचे है और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। तो महिमा समझाऊँ उससे पहले समझाता हूँ कि मैं ये ट्रैक क्यों नहीं कर पाया। तो श्रीखंड, किन्नौर 12 में से 11 कैलाश करने के बावजूद, 35-40 किलोमीटर के ट्रैक करने के बावजूद मेरा जूता यहाँ पर आकर फट गया, उसका सोल फट गया। इसी जूते से मैंने 5 साल में बड़े बड़े ट्रैक किए थे, लेकिन यहाँ आकर फट गया, और आगे ग्लेशियर था।
जिसे पार करना था, जो बिना जूते के हो नहीं सकता था। और इससे पहले होकर आया था मैं द्रोणागिरी पर्वत, जहाँ पर मेरे एक्सीडेंट वाले पाँव में झटका लग गया, जिसकी वजह से मुझे चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरे पाप बीच में आए, लेकिन महादेव की कृपा भी उसमें मानता हूँ। 2 महीने के बाद मुझे जाना था कैलाश मानसरोवर, और वहाँ पर आ गई बाढ़। क्या पता महादेव ने मुझे बाढ़ से बचा लिया, या महादेव ने एहसास दिला दिया कि अभी मैं कैलाश मानसरोवर जाने के लायक नहीं हूँ। तो इसलिए जुलाई का प्रोग्राम बनाया मैंने सितंबर में। तो महादेव की लीला महादेव जाने। ये देखिए सामने जो ट्रैक है वो है स्वर्ग रोहिणी का ट्रैक, जो काफ़ी नीचे है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस झरने की तरफ जिसे कहा जाता है कि वो अमृत धारा है। तो आपको वसुओं के बारे में बताऊं, 33 कोटि देवताओं के बारे में बताऊं, तो उससे पहले आपको बता देता हूं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। रास्ते में कोई भी दुकान आपको नहीं मिलेगी, तो सफिशिएंट पानी साथ में लेकर चलिएगा। ट्रैक 5 किलोमीटर का छोटा है, तो खा के निकलेंगे तो रास्ते में खाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर आपको कई बड़ी बड़ी चोटियाँ दिखेंगी। चौखंबा कैलाश, नीलकंठ कैलाश, बालकुआ पर्वत की श्रृंखला चोटियाँ भी आप देख पाएंगे। धन के देवता कुबेर की अलकापुरी के भी दर्शन यहाँ से आप कर पाएंगे। दूर से देखेंगे तो लगेगा जैसे दूध की धारा बह रही हो। उस दूध की धारा का, वसुधारा का भी आपको दर्शन आगे होगा। आगे जाकर 2 झरने हैं यहाँ पर, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। शूज़ पहन कर ही जाएं, क्योंकि आगे बर्फ़ का ग्लेशियर है, तो स्लिप हो गए तो सीधा होगा राम नाम सत्य। तो पहले इसी रास्ते से स्वर्ग रोहिणी जाया जाता था, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप कुछ हद तक तो स्वर्ग की सीढ़ी सतोपन की राह पर आप चल रहे हैं। तो जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो रास्ता यहाँ से बंद हो गया था, अब सामने से जाना पड़ता है। छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, ज़्यादा पेड़ नहीं हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होती है यहाँ पर। शायद एक आध टेंट आपको आगे मिल जाएगा चाय या पानी के लिए, वरना कुछ भी मिलना मुश्किल है। तो हम लोगों ने अक्सर सुना होता है कि 33 कोटि देवता हैं, तो कोटि को करोड़ भी कहा जाता है, और कोटि यानी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। तो 33 कोटि देवता हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु। और आगे आपको बताऊंगा कि कौन से 12 आदित्य हैं, कौन से 11 रुद्र हैं और कौन से 8 वसु हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो पानी यहाँ का इतना ठंडा है कि कुछ ही सेकंड में आप कांप जाएंगे, इसलिए बदलने के लिए कपड़े लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि झरने में नहाने तो जाना है। तो कैप, ग्लव्स, वार्म सॉक्स, जितने भी गर्म कपड़े ले जा सकें ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। वसुधारा के सामने की साइड पर 5 भाइयों में से 5 पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण वहीं पर छोड़े थे जब वो स्वर्ग रोहिणी की यात्रा पर गए। आगे आप देखेंगे कि पानी की धारा तो सीधी होती है, पर हवा इतनी तेज होती है कि धारा की बौछार बन जाती है और छींटे पापियों पर नहीं गिरते। ऐसा लगेगा जैसे कि पानी आसमान से आ रहा हो। और फिर वसुधारा का जल अलकनंदा में जाकर मिल जाता है, वो अलकनंदा जो स्वर्ग से आती हैं, स्वर्ग रोहिणी की यात्रा से सतोपन से आती हैं। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि धरती के बैकुंठ बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद में भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मेरे पाप बीच में आए और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो कितना बड़ा पापी हुआ। कोई भी किसी तरह की यात्रा अगर पूरी नहीं हुई तो सीधी सी बात है कि आपके पाप बीच में आए, लेकिन ऐसा कोई मानता नहीं है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि मुझसे कुछ पाप हुए होंगे जो मुझसे ये यात्रा पूरी नहीं हुई। पुण्य करते समय तो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान देख रहे हैं, लेकिन पाप करते समय भूल जाते हैं कि वो भी भगवान देख रहे हैं। लेकिन मुझे और मेरे महादेव को तो सब मालूम है कि मैंने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। माना गाँव है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ से है ये 5 किलोमीटर का मीडियम ट्रैक जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जहाँ पहुँचने में 2-3 घंटे लगेंगे। आना जाना मैक्सिमम 5 घंटे में हो जाएगा। तो अभी तो आप वो झरना दूर से देख रहे हैं, अभी मैं आपको पास में लेके जाकर आपको दर्शन करवाता हूँ। बेस्ट टाइम है वहाँ पे जाने के लिए। मई का 2nd वीक से स्टार्ट होती है यात्रा और अक्टूबर तक चलती है, जब तक बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। और बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे तो फिर यहाँ की यात्रा भी करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्नोफॉल चालू हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं 33 कोटि देवताओं में से 12 आदित्य की। ये जो 12 आदित्य हैं ये हैं 12 महीने।
33 कोटि भगवान नहीं है, 33 कोटि देवता हैं। किसी भी वेद पुराण में 33 कोटि करोड़ देवताओं का उल्लेख नहीं है। कई शब्दों के कई मतलब होते हैं और कई चीज़ों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है, इसीलिए कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं 11 रुद्र कौन से हैं। 11 रुद्र जो हैं वो शरीर के अवयव हैं जिनके निकलने से आदमी मर जाता है, और वह हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, किरकर, देवदत्त और धनंजय। पहले 5 प्राण हैं, बाकी के 5 उप प्राण हैं। जीवात्मा के निकलने के बाद मृत्यु हो जाती है और सगे संबंधी रोते हैं। रोने का मतलब रुद्र करना है, इसीलिए उन्हें 11 रुद्र कहा गया है, रुदन करने वाला। वहीं पर वसु का मतलब होता है बसाने वाला, जहां आत्मा वास करती है, पालन करने वाले हैं। जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र जो पंच तत्व हैं। प्रकृति को माता भी कहा गया है। और अब बात करते हैं आदित्य की, यानी सूर्य। 12 महीने साल के होते हैं, यानी 12 आदित्य कहलाते हैं। 32वां इंद्र यानी बिजली यानी ऊर्जा यानी एनर्जी। 33वां यज्ञ जिन्हें प्रजापति कहा जाता है। यज्ञ यानी वायु, जल, दृष्टि, शिल्पशास्त्र और अशोदीप। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर सिर्फ पहाड़ों पर बसे हुए मंदिर और तीर्थ स्थानों के ही दर्शन करवाए जाते हैं।